नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत चोपड़ा है। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में फुट एंड एंकल सर्जन हूँ और आज मैं आपको कुछ कॉमन फुट एंड एंकल कंडीशंस के बारे में बताऊँगा और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। क्लब फुट के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। क्लब फुट एक बड़ी कॉमन कंडीशन है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी देखी जाती है। इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके पैर अंदर की तरफ टिल्टेड होते हैं, टेढ़े पैर होते हैं। ये कंडीशन अल्ट्रासाउंड में पहले भी पता चल जाती है, बेबी की बर्थ से पहले, पर इस कंडीशन का इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है। जब हमें कॉल आती है न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए जिसका क्लब फुट है या हम CTEV के नाम से इसको बोलते हैं, तो हम जब इसको बेबी को पहले एग्ज़ामिन करते हैं तो हम एग्ज़ामिन करते हैं कि ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या इसके साथ ये सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है, कि इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी एसोसिएटेड हैं। अगर ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है, पर अगर ये एक सिंड्रोम का पार्ट है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पर जैसे ही हम एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें एक आइडिया सा लग जाता है कि ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या सिंड्रोमिक है, और अगर ये आइसोलेटेड है तो हम इसको प्लास्टर के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं। इसके प्लास्टर की जो टेक्निक है वो पॉन्सेटी टेक्निक है। इसको डॉक्टर पॉन्सेटी ने पॉपुलराइज़ किया था और उनके नाम पे ही ये टेक्निक फेमस है। इसमें 5 से 6 प्लास्टर्स लगते हैं और हम हर प्लास्टर में बेबी के पैर की सिचुएशन इम्प्रूव करते चले जाते हैं। हर प्लास्टर में सिचुएशन इम्प्रूव होती है। बेबी का पैर जो सा कि अंदर की तरफ कर्व्ड होता है उसको धीरे धीरे हम उसका कर्वेचर कम करके एक नॉर्मल पैर की तरफ ले जाते हैं। 4 से 5 प्लास्टर के अंदर हमें पैर की एक अच्छी सी शेप दिखनी शुरू हो जाती है और उसके बाद हम फिर ये फैसला करते हैं कि जो टेंडो एक्लिस टेंडन है, जो उनसे कि एक पीछे रस्सी के जैसे पैर की एड़ी पे चिपक रहा होता है, पैर के पीछे से आ रहा होता है, अगर वो बहुत टाइट है तो हम उस टेंडन की टेनोटमी करना पसंद करते हैं। इसको टेंडो एक्लिस टेनोटमी के नाम से कहा जाता है। ये बहुत एक छोटा सा प्रोसीजर है जो उनसा कि एक नीडल से भी किया जा सकता है। इसकी टेनोटमी करने के बाद एड़ी पे जो टेंडन का जो पुल है वो ख़त्म हो जाता है और एड़ी भी आपके पैर के साथ साथ घूमना शुरू करती है और पूरा एक नॉर्मल पैर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसका जो प्लास्टर्स हैं वो 6 से 8 में आप पूरा करेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस बेबी को एक स्प्लिंट में रखना पसंद करते हैं। ये स्प्लिंट डेनिस ब्राउन स्प्लिंट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप दोनों पैर करेक्टेड पोजीशन में रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेबी ज़्यादा से ज़्यादा पैर इस डेनिस ब्राउन स्प्लिंट में ही रहे, क्योंकि हमेशा टेंडेंसी होती है क्लब फुट के बेबी की कि वो पैर जो आपने करेक्ट किया है और जो आप नॉर्मल पोजीशन में ले आए हैं प्लास्टर लगाने से, वो वापस अपनी उस पुरानी पोजीशन में जाने की कोशिश करता है और ये जो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट है ये उसको रोकता है और उसको उस पोजीशन में ही ग्रो करने देता है। जब बेबी वॉक करने लगता है तो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट हम हटा के एक नॉर्मल उसको शूज़ पहना देते हैं जिस पे वो रन करे या वॉक करे और उसी पे आगे करेक्टेड पोजीशन में चलता चला जाए। आगे जाके किसी कंडीशन में हमें कई बार टेंडन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी प्लास्टर टेक्निक या मैक्सिमम टेंडो एक्लिस टेनोटमी से ही मैनेज हो जाते हैं। इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है और एक नियर नॉर्मल फुट के जैसे बेबी का फुट डेवलप हो जाता है। थैंक यू।